जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब वही सास जो उम्र भर बहुओं को नौकरानी समझकर उन पर हुक्म चलाती रही, आज खुद हाथ में झाड़ू पोछा लिए खड़ी हो और सामने उसकी नई बहू कमर पर हाथ रखकर ऊंची आवाज में टोक दे, सासू माँ, कोने की धूल अभी भी दिख रही है, ऐसे काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे। हवेली के आंगन में ये नज़ारा सिर्फ एक तमाशा नहीं था, एक तूफान की शुरुआत थी। और पोल्टू की आंखों के सामने उसका सारा घमंडी सपना यहीं चकनाचूर पड़ा था। ये सब शुरू हुआ था उस दिन जब बड़े घर की छोटी बहू आहना ने घर की चौखट पार कर नौकरी यानी अपने आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी चढ़ी थी। जिस घड़ी उसने कार्यालय का रुख किया, उसी घड़ी पिसी मुनि के भीतर की ठकुराइन जैसे आग बबूला हो उठी थी। उसे लगा था अब अगर आहना को नहीं झुकाया गया तो उसके सालों पुराने जुल्म का साम्राज्य भरभरा कर गिर पड़ेगा। तभी उसने अपने इकलौते बेटे पोल्टू के कान में जहर घोला, दूसरी शादी कर दे, एक सीधी सादी बहू आएगी, तेरी सेवा भी करेगी और आहना को भी सबक मिलेगा। मजबूर होकर वो नौकरी छोड़कर फिर से रसोई में लौट आएगी। इसी सोच के साथ घर में कदम रखी भोली सी दबे स्वर में बोलने वाली पुजारी, मासूम चेहरा, विनम्र मुस्कान, मानो किसी को न ठुकराने वाली, सिर पर पल्लू रखकर जी सासुमा कहने को तैयार एक और दासी। पिसी मुनि और पोल्टू को लगा था कि वे बाजी जीत गए, मगर उन्हें क्या पता था कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। आहना ने चुपचाप सब देख लिया। उसने समझ लिया कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नौकरी की नहीं, पूरे घर की औरतों की इज्जत की लड़ाई है। उसने एक एक कर हवेली की बाकी बहुओं, मंजली बहू पारो, बड़ी बहू मीता और छोटी बहू शीला, सबको समझाया कि अत्याचार सिर्फ चेहरे बदलता है, रूप नहीं। आज निशाना आहना है, कल वे सब फिर उसी चक्की में पिसेंगी। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आहना ने अकेले नहीं, पुजारी को भी अपने साथ कर लिया। जो लड़की बाहर से दब्बू लगती थी, उसने भीतर ही भीतर पिसी मुनि और पोल्टू के इरादों को भांप लिया था। आहना ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वे सब मिल जाएं तो ये हवेली वही रहेगी, पर उसके नियम बदल जाएंगे। अगले ही दिन से हवेली में सुबह का दृश्य बदलने लगा। आहना जैसे ही काम पर निकलती, पिसी मुनि सोचती आज तो राज चलेगा, पर वहां तो पुजारी का नया रूप तैयार खड़ा होता। कभी वो नाश्ते के नाम पर पिसी मुनि को बार बार रसोई में दौड़ाती, कभी कपड़े ठीक से न धुलने पर टोका करती, तो कभी झुक कर कहती, सासू माँ, ये कमीज सीधी नहीं इस्त्री हुई, हाथ कांपने लगे हैं क्या। जो औरत कभी एक गिलास पानी खुद उठाकर नहीं पीती थी, वही अब बहुओं के सामने पसीना पसीना होकर फर्श रगड़ रही थी, और दूसरी ओर बैठी बहुएं जानबूझकर चाय की चुस्की लेते हुए ठहाके रोकने की नाटकबाजी कर रही थी, ताकि हर पल पिसी मुनि को अपने ही किए का स्वाद चखाया जाए। हद तो तब हुई जब पुजारी ने उनसे पोल्टू के कमरे की सफाई करवाते हुए ऊंची आवाज में कहा, कोनों में जाले भी साफ कर दीजिएगा सासू माँ, नहीं तो मेरे पति को धूल से एलर्जी हो जाएगी। दरवाजे पर खड़ा पोल्टू ये सुनकर पत्थर सा जड़ हो गया। जिसकी माँ के लिए उसने दो दो बहुओं के ख्वाब बुने थे, वही माँ अब उसकी आंखों के सामने नौकरानी सी डांटी जा रही थी, और वो कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि आहना और बाकी बहुओं ने साफ कह दिया था कि अगर उसने जुल्म दोहराया तो वे सबके सामने उसके छिपे हुए राज खोल देंगी। उधर पिसी मनी ने पोल्टू को उकसाकर आहना के कार्यालय में उसके खिलाफ साजिश रचवाई थी, पर घर की इस उठापटक ने पोल्टू का चैन ही छीन लिया। दफ्तर में बैठा हुआ भी उसका मन हवेली के आंगन में अटका रहता। किसी योजना पर ठीक से अमल न हो सका और आहना वहां और मजबूती से खड़ी होती चली गई। एक सांझ जब थक चुकी पिसी मुनि चुपचाप आंगन के कोने में बैठी थी, आहना लौटकर सीधा उनके पास आई। ना आंखों में ताना था, ना आवाज में जहर। उसने बस धीरे से पूछा, कैसा लगा माँ जी बहुओं के किए गए कामों का स्वाद। पिसी मुनि ने कुछ न कहा, पर उनका झुका हुआ चेहरा, कांपती उंगलियां और टूट चुकी अकड़ सब कुछ कह गईं। आहना ने बहुत शांत स्वर में आगे जोड़ा, ये बदला नहीं, आईना है। जब तक आपको और पोल्टू जी को ये समझ नहीं आता कि घर का काम किसी एक औरत की कैद नहीं, घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी है, तब तक ये नाटक चलेगा। जिस दिन ये बात दिल से मान लेंगे, विश्वास कीजिए माँ जी, न आपको झाड़ू उठानी पड़ेगी, न हमें आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। उस शाम हवेली की हवा कुछ भारी सी हो गई, पर उसी बोझिल हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू भी घुल चुकी थी। इस कहानी की सीख सीधी है, औरत अगर अकेली हो तो उसे झुकाना आसान लगता है, पर जब वही औरतें एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं, तो सबसे ऊंची हवेली के सिंहासन भी हिल जाते हैं। सम्मान, चाहे बेटी का हो या बहू का, पत्नी का हो या माँ का, कोई एहसान नहीं, हर इंसान का बुनियादी अधिकार है। जो घर ये सच समझ लेता है, वहीं से असली इज्जत और सुकून की कहानी लिखी जाती है।